क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेटा, बता क्वेश्चन नंबर 2 बता। लेकिन तू लिखना बेटा, लिख इसको लिख। चल तो क्वेश्चन नंबर बता। क्वेश्चन नंबर 2, a plus b 12.5 days, b plus c अच्छा 18.75 days। ठीक है ये हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी मिलके 12.5 डेज में करते हैं, ठीक। और b प्लस सी इसको 18.75 डेज में करते हैं, और c प्लस ए उसको 15 दिनों में करते हैं, 15 डेज में। और डी की जो कुशलता है वो देखेंगे। अभी रुको, पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तीनों को सॉल्व करने का कैसा है कि अपन को क्या निकालना पड़ता है, इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा। चलो एलसीएम देखते हैं इसका। अब इसमें वापस देखना वही चीज़, ए बी बी सी सी है, पेयर वाला निकल गया है। टाइप 3 का क्वेश्चन है, पेयर है। पेयर मतलब एलसीएम निकालेंगे उसका 2 गुना, सीधा ऐसे, ठीक है। तो इन लोग को सॉल्व करने का तरीका ये मान के चलो, ये 125 है बेटा, ये 1875 है, और ये 15 है मान के चलो, ठीक है। जनरली इसका एलसीएम कितना आ सकता है, अभी डेसिमल को भूल जाओ ना, डेसिमल को भूल जाओ। निकाले हैं क्या, निकाले थे 75, 150, अगर 150 लूँगा अगर मैं एलसीएम, नहीं आएगा। ये आ गया 12, 18.75, ये 15.150, और ये 18.75 है, उसका आ जाएगा बेटा हमारा 8। वो सॉल्व करके बताता हूँ उसको मैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से है, देखो। सॉल्यूशन है ना, नहीं हुआ है सॉल्यूशन है। हाँ बता नहीं रहने देना, सॉल्यूशन को रहने दो। जिन लोग नहीं किए होंगे उन लोग के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये एलसीएम है, एलसीएम मतलब ये, और ये क्या है हमारा टोटल वर्क है। जब हम एलसीएम निकालेंगे ना इनका, डेसिमल को भूल जाओ अभी, जब एलसीएम निकालेंगे तो 150 आएगा समथिंग, और ये उनका एफिशिएंसी है, तीनों एफिशिएंसी। और जैसे अपन निकालते थे वैसे ही 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों का एफिशिएंसी को प्लस करेंगे तो 12 अरे 20, और प्लस 10 30, तो a प्लस बी प्लस सी कितना बचेगा, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से अपने को a प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि c की, जो कि c की तुलना में केवल d को साथ लेते हुए, जो कि c की तुलना में केवल 40% कुशल है। तो पहले बेटा अपने को c का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक। तो a प्लस बी से निकाल लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू है 12, तो यहाँ से बेटा अपने को c का वैल्यू निकल जाएगा। a प्लस बी 12, तो c का वैल्यू निकल जाएगा इसमें से, जो कि आएगा 3। c का वैल्यू हमारा आ गया बेटा 3। अब बोल रहा है d जो है c की तुलना में 40% कुशल है, ऐसा, ठीक। तो c मतलब कितना, 3, 0 0 खत्म, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा बेटा d 6/5, ठीक। d आ जाएगा हमारा 6/5। इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, तो d का एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया बेटा 1.2। इतना 1.2 गुना कुशल है c से। अब क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं इसमें, तो a प्लस बी प्लस सी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक। चलो सबको दिया है क्या, a प्लस बी प्लस सी 15 प्लस
चारों को मिला देना ना। अगर क्वेश्चन में अधूरा होगा तो क्वेश्चन को पूरा कर देना। जैसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को बना देना, जो कि होगा हमारा टोटल वर्क 150 अपॉन में सभी को जोड़ दो, कितना कितना निकला होगा। जैसे सी है इतना, ए प्लस बी प्लस सी निकला है बेटा 15, और डी अपन और निकाल दिए 1 + 2, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया 15 + 1.2। ये टोटल एफिशिएंसी है हमारा, क्योंकि डी का भी एफिशिएंसी को जोड़ूँ, क्योंकि मेरे को सबका निकालना है इसमें, इसलिए है ना। तो चलो, तो ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 15 + 1 16.2 हो गया। ये डेसिमल हटाऊंगा बेटा मैं यहाँ से, ऊपर में एक और 0 आ जाएगा, इसको कट करना है। ये करो, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 5 = 10, 0 और कटेगा क्या, ये काट डालो अगर कट रहा है तो। कटेगा 3 से। 3 2 = 6 और 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 0 = 0। अब आगे नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा तो इसको एलसीएम इस तरीके से लिखना, 27 होल 9 होल 7/27, इसको डिवाइड कर देना 250 को 27 से बेटा, ये आएगा फाइनल हमारा आंसर 9 होल 7/27 इसका आंसर है। क्वेश्चन में क्या था कि अलग से दे दिया था ए बी बी सी और सी ए, और क्वेश्चन पूछ रहा था डी के लिए कि सी की तुलना में डी जो है वो 40% अधिक है एफिशिएंट। तो हम लोग यहाँ पे निकाले बेटा डी की एफिशिएंसी, और फाइनली पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो टोटल टाइम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को मिला के वो समय, वो कितना समय लेगा इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेटा आंसर। यहाँ पे डेज लिख लेना, इतने दिनों में डेज। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलो पहले मतलब सी का वैल्यू निकालना है। पहले सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन अपने को बताया नहीं है ना कि सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू निकालेंगे तब तो अपने को डी का वैल्यू पता चलेगा। हमसे बाकी का नहीं पूछा है कि ए कितना अलग से निकाल रहा है, बी कितना अलग से कर रहा है, हमसे बस ये पूछा है कि सबको मिला के कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो सबको मिलाने के लिए पहले मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी पता होना चाहिए, तब तो हम सी से 40% अधिक कुशल बता पाएंगे कि सी कितना है तो डी कितना गुना हो पाएगा, ऐसे बोल के। उससे पहले एक और चीज़, एक क्वेश्चन बचा था इसका पिछले वाले में। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि कोई ए है वो 15 दिनों में 15 डेज में किसी दीवार को बनाता है, ठीक है, जबकि उसी दीवार को गिराने में कोई आर है उसे 20 दिन लगता है। तो जब भी हम बनाने की बात करेंगे ना तो उसको हम लोग प्लस करते हैं, और जब भी तोड़ने की बातें करते हैं तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना बस। अब बाकी अब देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं बेटा दोनों का। कितना आ जाएगा 15 और 20 का एलसीएम? 60 निकाल लो फिर। 60, 15 4 = 60 एंड 23 = 60। तो एक कितना एफिशिएंट है 4, और 3 आर जो है वो 3 की एफिशिएंसी से तोड़ रहा है, और ए 4 की एफिशिएंसी से क्षमता से बना रहा है। ठीक, तो चलो, जबकि उस दीवार को गिरा रहा है, अमन 15 दिन में पूरी तरह दीवार को बना देता है।
अमन जो है मतलब ए जो है वो 15 दिन में पूरी तरीके से दीवार को बना रहा है जो लिखा हूँ, जबकि राजन को दीवार को पूरी तरीके से गिराने में 20 दिन लगेंगे। यदि वे एकांकर दिन में काम करते हैं जिससे अमन पहले दिन काम करता है तो कितने दिन में पूरी दीवारें पहली बार बनाई जाएगी। कह रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर लोग बारी बारी से करते हैं, जैसे पहले बताया था, बारी बारी से करने का मतलब क्या कि पहले ए आया, फिर आर आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आर आ रहा है, ठीक है। मतलब पहले अमन आया, 4 के एफिशिएंसी से घर बनाया, फिर आर आ रहा है, वो 3 के एफिशिएंसी उसी से घर को तोड़ रहा है, ठीक। अब क्षमता से तोड़ रहा है, कहने का मतलब क्या है बेटा, वो पूरा घर को तोड़ नहीं पा रहा है। वो अगर एक दीवार बनाया है, एक दीवार का कुछ हिस्सा छूट जा रहा है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो जितना दीवार ये बनाया उतना दीवार वो तोड़ देता, लेकिन वो जितना बना रहा है उसका कम छोटा सा हिस्सा छोड़कर बाकी सब दीवारों को तोड़ रहा है, मतलब कुछ हिस्सा बचा हुआ है क्योंकि इसका क्षमता कम है इसीलिए, है ना। तो बोल रहे क्वेश्चन कि फाइनली किस दिन पहला पूरी तरीके से एक दीवार बन जाएगा, ठीक है। पहला दीवार किस दिन पूरी तरीके से बन जाएगा वो बोला है। मतलब हम दो का देखते हैं पेयर, इसमें दो का पेयर देखेंगे बेटा। पहला दीवार 2 दिन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक दिन आ रहा है और दूसरा दिन दीवार को तोड़ रहा है, इसलिए। तो 2 दिन में हमारा काम कितना हो रहा है बेटा, मान के चलो ये आर आया, घर को बनाया, 3 आया, तोड़ दिया, मतलब 4 में से 4 बना था और 3 तोड़ा, तो कितना बचा, 1 बचा। मतलब 2 दिन में 1 यूनिट वर्क हो पा रहा है कंप्लीट, यही है ना। एक दिन आया, 4 दीवार बनाया 4 एफिशिएंसी से, और 3 अगले दिन आया, 3 खत्म कर दिया। मतलब कितना बच गया, 1 बस बच रहा है। मतलब 2 दिन में अगर 1 यूनिट काम हो पा रहा है 2 दिन में, तो अब कितने दिनों में 60 यूनिट काम कंप्लीट हो पाएगा, वो वाला बात है इसमें। तो ये 1 यूनिट वर्क बेटा, और इधर ये, ठीक। तो वैसे ही मान के चलो हम लोग देखते हैं इसको कि 56 दिनों में, मान के चलो 56 है तो 56 यूनिट वर्क खत्म हो जाएगा। इधर भी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 से, ये हो जाएगा 6 to 12, 5 to 10, 11, 112 दिन लग रहे हैं बेटा 56 काम को कंप्लीट करने के लिए। अब कितने काम बचे हैं, 4 काम बचे हैं बेटा। तो 4 काम को कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, है ना। तो चलो 56 में बेटा 4 काम जोड़ दो, ये हो जाएगा 60 वर्क, 60 वर्क कंप्लीट। और 112 दिन था, अगले दिन आया ए आया, मतलब एक और दिन आ गया इसमें, टोटल हो गया बेटा हमारा 113 दिन। 113 दिन में वो टोटल 113 दिन में टोटल वो 60 यूनिट काम खत्म कर जाएगा, ठीक। मतलब वो पहला दिन है, 113 दिन वो पहला दिन है जिस दिन वो पूरा दीवार कंप्लीट बन जाएगा, ठीक। इस टाइप से निकालना है बेटा, क्योंकि ये जो है वो बना रहा है, ये जो बना रहे हैं इसीलिए वो बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा। हाँ, कब गिर रहा है वो। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता कि वो जो दीवार है वो कंप्लीट बनने के बाद, पूरी तरीके से बनने के बाद किस दिन वो दीवार गिराएगा, तो 114 दिन में, तो बनता कब है, 113वां दिन में, और पूरी तरीके से कब गिराता हो, 14वें दिन में, है ना। पूरी तरीके से नहीं, बना हुआ दीवार को किस दिन वो गिराएगा, पूरी तरीके से बना हुआ दीवार को किस दिन वो गिराएगा, तो 114 वाला दिन में वो गिराएगा दीवार को, ऐसा हो जाता वो। 56 बेटा, मतलब जैसे देख, एक दिन में 2 दिन में एक काम हो रहा है तो 56 ले रहा हूँ मैं, तो 56 दिन में काम हो रहा है, ऐसे वाली बात है वो, ठीक। 56 गुणा कर रहा हूँ ना, एक को 56 के साथ गुणा किया तो 56 यूनिट काम हो गया। मैं इसको छोड़ा 56 इसीलिए लिया हूँ क्योंकि ना अपने को ए से 4 यूनिट काम करवाना है, इसलिए कम ही ले रहा हूँ 60 से, ताकि अपने को पता चल पाए।
चलो अब क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा बेटा। क्वेश्चन कहता है कोई ए जो है वो, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। अमित तेरा, क्या लिखा हूँ यार, अमिता उतना ही, अच्छा, अमिता उतना ही साथ समय में, अमिता क्वेश्चन ए उतना ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता, अमिता ए उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर, बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती है। मतलब दोनों बना रहे हैं, लेकिन पहले ए जो बना दे रही है उसी क्षमता से बी और सी मिलकर बना रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकते हैं, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसे 25 दिन में कर सकते हैं, और सीता अकेले, सी, अमिता और बी और सी कहाँ है? दूसरा अमिता को ए ले रहा हूँ, बीना का बी और सीता का एस सी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और सीता अकेले उसे 35 दिन में कर सकती है। बी और सी एक साथ मिलकर बना सकते हैं, एक बार बी और सी एक साथ मिलकर बना सकते हैं उसका। यदि ए और बी एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में कर सकती है और सी अकेले 35 दिन में करती है, तो बी को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें नहीं मिटता है अच्छे से। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ए है उसे और बी प्लस सी है, दो है, तो जितना काम हम ऐसे देखेंगे कि जितना टाइम अमिता ले रही है, मान के चलो अमिता एक ले रही है, तो जो भी है बी और सी दोनों मिलकर एक ही जितना काम को कर रहे हैं। मतलब अगर इसका टाइम एक है तो इन दोनों मिलकर एक समय ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम का रेशियो। तो टाइम के उल्टा होता है बेटा हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। सेम होगा इसका भी, अगर एक ही है तो ये भी एफिशिएंट कितने होंगे, दोनों एक एक के एफिशिएंट क्षमता होगी दोनों की, ठीक। क्वेश्चन आगे बोलता है कि अगर केस आगे बढ़ा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में करता है और सी अकेले उसी कार्य को 35 दिनों में करता है, ठीक। ये समय था, इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, उल्टा 35/25 इस तरीके से। ये कब होता है? जब टाइम और एफिशिएंसी का पूछे तब। टाइम दिया हुआ है और एफिशिएंसी पूछेगा तो टाइम को पलट देना, उसका क्षमता निकल जाएगा, एफिशिएंसी, ठीक। अब इसको और काट लेते हैं, 5 7 35, 5 5 25, कितने एफिशिएंट है, 7/7 और 5 का एफिशिएंट है बेटा। अब चलो प्लस करते हैं टोटल। जैसे इसको अगर मैं प्लस किया, A/B प्लस C है, ये रेशियो है 1/1, इधर A+B/C है, इसका आ रहा है 7/5। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं इधर, जैसे कि A+B+C, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर A+B+C को जोड़ूं तो ये 7 + 5 12 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों दिख रहे हैं क्या एक जैसा? इधर तो A+B+C 2 आ रहा है और उधर A+B+C 12 आ रहा है। अपने को दोनों को कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, जिससे वो 12 आ जाए। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको भी, इन दोनों को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A की एफिशिएंसी हो गई 6 की और B+6 की भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 की हो जाएगी इस केस के मुकाबले, है ना। अब आगे और देखते हैं इसमें। हाँ, तो A का निकल गया बेटा 6,
ठीक, चलो तो और b प्लस सी कितना है 6, तो यहाँ से b प्लस सी पता है 6 है और a पता है अपने को 6 है, 6 प्लस 6 12 हो गया। और क्या चाहिए था अपने को, c का देखते हैं थोड़ा, चलो यहाँ पे ध्यान दो, c कितना दिया है 5 दिया है, तो a क्लियर है 6, c क्लियर है 5, और कुछ निकालना है क्या इसमें, b निकाल दो, b इसमें रख दो, a 6 है तो b 1 हो जाएगा, तब तो 6 प्लस 1 करूँगा तो ये 7 हो पाएगा, है ना, तो यहाँ से b निकल जाएगा बेटा, b आ गया 1। क्वेश्चन आगे पूछता है, क्या पूछा था क्वेश्चन आगे, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, b को कितने समय लगेगा, तो पहले टोटल वर्क तो निकालो, टोटल वर्क कितना लग रहा है पहले वो देख लो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है बेटा, टोटल वर्क किसी भी एक को पकड़ लो, a प्लस बी, मैं सी को पकड़ लेता हूँ आसानी पड़ेगा। टोटल वर्क जो है 25 दिन में, सॉरी टाइम 35 दिनों में कितना है उसका एफिशिएंसी, सी का 5 है, 35 दिनों में 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा वो, तो वर्क निकल जाएगा। वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, फॉर्मूला पढ़ाया था पहले दिन, वही वाला फॉर्मूला। तो 5 बचे 25, 5 से 15 और 2 17, टोटल काम कितना हो गया बेटा 175 काम टोटल है उसके पास करने के लिए। ठीक, अब बिना से पूछ रहा है, मतलब टाइम टेकन बाय बी, 175 यूनिट काम को करने में वो 1 की एफिशिएंसी लगा रहे हैं वो, तो कितना दिन लगाएगा बेटा वो 175 दिन लगाएगा, बस इतना ही तो है। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। चलो हाँ बराबर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को करने में उतना ही सक्षम है जितना बी प्लस सी साथ में मिलकर सक्षम है। क्षमता उन दोनों का ए का जितना है उतना ही बी प्लस सी को मिला करके है। और वही केस आगे बढ़ाता है कि ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको 25 दिन लग रहा है और सी को अकेला 35 दिन लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर बीना को अकेले उस काम को करना है, टोटल काम को करना है, तो कितना दिन लगेगा। तो इस टाइप का है, पहले हम दोनों का टाइम ले रहे हैं, टाइम के बाद यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। सेम यहाँ पे भी पहले टाइम को लिखे हैं, टाइम के बाद अपन एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी के लिए टाइम को पलट देते हैं, फिर यहाँ से रेशियो के मेथड से 7/5 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ए बी प्लस सी को इधर 6 आ रहा है और इधर a प्लस बी प्लस 6 कर, सॉरी 2 आ रहा है, इधर प्लस करने पे 12 आ रहा है। अपन दोनों को a प्लस बी प्लस सी को अपन कॉमन और इक्वल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किए। 6 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 a का वैल्यू निकल जाएगा एफिशिएंसी, और यहाँ पे c का तो पहले से निकला हुआ है। फिर इस तरीके से अपन तीनों के एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं, a b और c का। b का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं कि a प्लस कहाँ गया, b प्लस सी दिया हुआ है 6, तो सॉरी a प्लस सी दिया हुआ है, कहीं पे दिया है क्या, जैसे c का वैल्यू था 5, a का वैल्यू था 6, 6 प्लस 5 11, तो b का बन जाएगा बेटा 1, 11 प्लस 1 12। ठीक है, तो यहाँ पे अपन b का एफिशिएंसी निकाल दिए। अब अपने को पूछ रहा है कि टोटल काम कितने हैं, तो टोटल काम हम किसी से भी निकाल सकते हैं टोटल काम। जैसे यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ था, यहाँ पे c दिया हुआ था, तो दोनों को ना लिख करके मैंने एक को उठाया, आसानी पड़ता है इसलिए कि c को 35 दिन लग रहे हैं बेटा, और कितनी की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 5 दिन की एफिशिएंसी काम कर रहा है। तो 35 दिन से 5 दिन तक लगातार काम करेगा तो 175 वर्क आएगा टोटल। तो उसी 175 वर्क को b एक की एफिशिएंसी से 175 दिन में ख़त्म करेगा। ऐसा है ये क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। बहुत बताना था बताने के लिए, चलो कोई नहीं, जितना हो पाएगा देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। P और Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, यहां तक लिख लिया। जबकि पी और आर उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है। अब क्वेश्चन आगे देखना, एक्स पी से 4 गुना कुशल है, कोई भी एक्स होगा वो पी से 4 गुना कुशल है। वाई जो है वो क्यू का आधा कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, क्यू से आधा कुशल है। और जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। 2.5 कहने का मतलब 2.5 गुना कुशल है। यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं, यदि एक्स वाई और जेड करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए, कितने दिन लगेंगे? ठीक, चलो, नहीं है ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत है। ठीक, चलो, ये दिया है P प्लस Q 24 दिन में, Q प्लस R 30 दिन में, P और प्लस R 40 दिन में लग रहा है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे बेटा इसका, कितना आएगा एलसीएम, कितना आ सकता है? तीनों का एलसीएम निकालना। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बेटा, एलसीएम आ रहा है 720। 720 हमारा टोटल वर्क है। ठीक, 2 गुना कर चुका हूँ मैं, तो ये हो गया 24 3 72, 30 गुना, ये हो जाएगा 24 गुना, और ये 18 चौक 72, 18 गुना। ठीक, तो मैं अगर यहाँ से निकालूँ, दो है P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे इसको प्लस किया बेटा कितना आएगा? 30 20 60, 30 20 50, 10 60, 60 10 70, 2 72 आ रहे हैं क्या? हाँ 72 आ रहा है बेटा। तो P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R 36 दूनी 72 होता है। ये P प्लस Q प्लस R निकल गया बेटा। ठीक है, हम बारी बारी से तीनों को निकाल देंगे। अब P कितना लेगा? चलो, P कितना लेगा बेटा? तो यहाँ पे देखो कितना है 36, Q प्लस R कितना है बेटा? 24। 36 में से 24 को माइनस कर दो सीधा, कितना आएगा? 24 और 36 और 6 36, 12। P कितना आ गया? 12। समझ में आ रहा है जो कर रहा हूँ मैं? जैसे P प्लस Q प्लस R 36 है, इसमें से Q प्लस R दिया हुआ है, मेरे को P का मान चाहिए, 24 इसका मान है। 36 में से 24 को माइनस करूँगा तो बचेगा क्या बेटा? 12। थोड़ा जल्दी ले कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा पेपर में। दूसरा अपने को निकालना है बेटा Q का मान। Q का मान किससे निकलेगा? तो इससे निकलेगा। P प्लस R कितना दिया है? 18 दिया है। P प्लस R 18 है, तो Q का मान निकल जाएगा यहाँ से। 36 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। फिर आया बेटा R के लिए, R किससे निकलेगा? तो इससे निकलेगा। P प्लस Q दिया है 30 और ये है 36, तो 36 माइनस 30 करेंगे कितना बचेगा? 6। तो ये आ गया बेटा P Q R का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी रफ्तार से निकालना है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है और क्वेश्चन कहता है कि जो x है वो P से 4 गुना कुशल है। मतलब जितना भी x होगा हमारा वो P से 4 गुना कुशल है, मतलब 4 गुना है उसका एफिशिएंसी। ठीक, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा बेटा P कितना है? 12, 4 गुना होगा मतलब x का वैल्यू 48 हो गया। ठीक, वैसे ही हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता है और कहता है y जो है Q का आधा है, ये था x का मान। फिर बढ़ता है y जो है वो Q का आधा है, आधा गुना कुशल है। ठीक है, तो Q कितना है बेटा? Q है हमारा 18, उसका आधा करूँगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा बेटा हमारा 9। ये है x, y और z आखिरी में क्या बोलता है कि z R से 2.5 गुना कुशल है। Z जो है R का 2.5 गुना कुशल है, मतलब 2.5 गुना है वो। ठीक, तो Z का वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा? R कितना है? 6 का 2.5 गुना मतलब 25/10, दशमलव घटाया 10 आ गया नीचे में। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो Z कितना निकल गया? 3 5 15। क्लियर? तो x का वैल्यू निकल गया 48, y का वैल्यू 9 और z का वैल्यू 15। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है तीनों x, y और z को मिलकर टोटल कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल कार्य बेटा हमारा 720 है।
निकालेंगे टाइम टेकन बाय x प्लस वाई प्लस जेड, टोटल काम 720, कितना समय लगेगा बेटा? तो एफिशिएंसी को प्लस कर डालेंगे, 48 प्लस 9 प्लस 15, यही एफिशिएंसी निकला है। x का 48, y का 9, z का 15, तीनों को प्लस करेंगे बेटा, तो प्लस करने पे हमें मिलेगा वो कहाँ गया, 72 ही आ रहा है, 72, तीनों को प्लस करने में 72 आ रहा है। तो टाइम कितना लगेगा? 10। तो टाइम टेकन बाय x प्लस वाई प्लस जेड टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट होल डे, होल वर्क, होल 720 वर्क, ठीक है। 10 दिन में वो ख़त्म कर देंगे। ये था हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन भले ही डरावना दिखे लेकिन होता नहीं है। जब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं ना तो आसान हो जाता है। सबके गांव का वही हाल है, मुर्रा वाला। ये सब टाइप 4 में आ रहे हैं ना, टाइप 4 में लिख लेना इन सब चीज़ों को। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। अब हो गया, कितना बचा है? लिखो लो। चलो क्वेश्चन लिखो। ए और बी मिलकर किसी निश्चित कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी निश्चित कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी निश्चित कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य ए, बी और सी द्वारा मिलकर, शेष कार्य और जो बचा हुआ कार्य है वो ए, बी और सी मिलकर 28 दिनों में पूरा किया जाता है। 28 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य, यदि बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य सी द्वारा 9 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। यदि बी द्वारा किए गए कार्य सी के द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है, तो ए अकेले 2/3 कार्य को, ए अकेले 2/3 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 2/3 कार्य को कितने दिनों में? 2/3, 2/3 मतलब सी के द्वारा 9 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो
ए अकेले 2/3 कार्य को ए अकेले 2/3 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, चलो देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी है, वो किसी कार्य को 54 दिन में खत्म कर रहा है। ए प्लस बी किसी कार्य को 54 दिन में, और उसी कार्य को ए प्लस बी पहले 12 दिनों तक करता है। ए प्लस बी किसी कार्य को 54 दिनों में कर रहा है, उसी कार्य को ए प्लस बी 12 दिनों तक करता है। उसके बाद तीनों आते हैं साथ में, ए प्लस बी प्लस सी, वो 28 दिनों तक कार्य करते हैं बेटा। ठीक, मतलब ये टोटल काम था। इसी टोटल काम को बारी बारी से दोनों आ रहे हैं। पहले ए प्लस बी आया, 12 दिन तक काम खत्म किया। उसके बाद सी को भी साथ में ले लिया, और सी के साथ तीनों मिलकर 28 दिनों तक काम, इसी पूरे काम को खत्म करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों का काम क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों को मैं बराबर में लिखा हूं। ठीक है, एक साथ लिख दिया हूं। ये कितने आ रहे हैं बराबर कैसे हो? जैसे मान के चलो ए प्लस बी है, वो कोई 100 कार्य को कर रहा है। ठीक, वही पहले ए प्लस बी आया, 40 काम को खत्म कर दिया। 40 काम को खत्म किया ए प्लस बी के साथ। फिर वो बुलाता है सी को, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आते हैं, बचा हुआ काम कितना है 60, तो 60 काम को खत्म कर देते हैं। तो 60 प्लस 40 100 ही हो गया। मतलब दोनों का कार्य कितना था, 100 कार्य करना था, दोनों 100 कार्य करके खत्म कर दिए। लेकिन पहले यहाँ पे ए प्लस बी आता है, उसके बाद ए प्लस बी तीनों आ जाते हैं, बस इतना दिया है। ठीक, आगे ये वाला टोटल वर्क है, सभी टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बस दोनों अलग अलग बांट दिए हैं। इसमें बांट दिए हैं अलग अलग, और इसमें एक ही पे है। ठीक, चलो इसके आगे देखते हैं बेटा अपन। यहाँ पे a प्लस बी दिया है बेटा, वो है 54, सॉरी a प्लस बी 54 दिनों में कर रहे हैं, और यहाँ a प्लस बी 12 दिनों में कर रहा है। मैं माइनस कर रहा हूँ, देखो क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कितना काम बचेगा वो बताने के लिए। 54 में से अगर 12 काम खत्म कर दे रहे हैं a प्लस बी, कितना काम बच रहा है इनके पास, तो a प्लस बी के पास 32, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा ना, 42 काम बचेगा। अब इसी 42 काम को बेटा इन लोग कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी मिलकर 28 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ये वाली बात है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं बेटा। और कटेगा काट दो, जैसे 7 छक 42, 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो काम सब तो दिन है ना। क्या दिन है, हाँ दिन है ना, ठीक है ना। a प्लस बी जो भी काम को 54 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, उसी काम को a प्लस बी 12 दिन में, प्लस a प्लस बी प्लस सी 28 दिन में। काम यहाँ पे कॉमन है, बस समय अलग अलग लगा रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी लिख रहा कर रहा है, और यहाँ पे तीनों कर रहे हैं, और यहाँ पे पहले दोनों कर रहे हैं। ऐसे करके बांट दिया है काम। काम सेम है, काम चाहे जितना भी हो, 100 हो 200 हो, दोनों काम बराबर है, बस करने का समय अलग अलग है दोनों का। देख यहाँ पे 54 दिन में काम कर रहे थे, यहाँ पे 12 दिन में काम कर रहे थे, मैं इसको इधर ले आया, तो अब a प्लस बी के पास 42 दिन बचा। 42 दिन तक वो काम को कर रहे हैं, और इधर a प्लस बी प्लस सी के पास 28 दिन बचा काम को ख़त्म करने में। मैं दोनों को रेशियो निकाल रहा हूँ आसान करने के लिए, और काट रहा हूँ। काटने के बाद कितना पता चल रहा है, a प्लस बी के पास 3 दिन का काम है, और इधर a प्लस बी प्लस सी के पास 2 दिन का काम बचा हुआ है। फिर 2 दिन करेंगे बोल के, ठीक है। चलो इतना लिख डालो, उसके बाद आगे बताता हूँ फिर। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। a प्लस बी 54 दिन में काम करते हैं, उसके बाद 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 54 दिन में 12 दिन ये काम करता है पहले,
ऐसा है। जिस कार्य को ना a प्लस बी 54 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, उसी कार्य को वो 54 दिन में ख़त्म ना करके पहले 12 दिन काम करते हैं। उसके बाद उनका मूड बदल जाता है कि हम लोग साथ में नहीं कर सकते आगे, किसी और को बुलाते हैं, काम ज़्यादा हो रहा है ऐसे बोल के, तो किसी सी को बुला लेते हैं और वो तीनों मिलकर उसको 28 दिन में ख़त्म कर देते हैं। करना तो उनको 54 दिन में ही था, ठीक है, लेकिन पहले 12 दिन में किए, अब थक गए, बाकी कितने बच गए, तो 42 दिन बच गया। उस 42 दिन को करने के लिए वो एक और को बुला रहा है, वो जो कि तीनों मिलकर अब 42 के जगह पे 28 दिन में काम ख़त्म कर पा रहे हैं, जल्दी ख़त्म करेंगे बोल के, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं कि यदि बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य, यहाँ पे देखना, बी के द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य सी के द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। ठीक है बेटा, टाइम बहुत हो रहा है आज। तो B अपॉन सी 9/6 के बराबर होगा बेटा। तो ये 3 2 6 और 3 3 9, तो B अपॉन सी कितना है, 3/2 है। ये दिया है बेटा B अपॉन सी 3/2 का एफिशिएंसी से दिया है। चलो अब आगे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो भी B के प्लेस पे है B के प्लेस पे रख देंगे बेटा। ये हो जाएगा A प्लस 3 के बराबर, यहाँ पे A प्लस 3 प्लस 2 2 दिनों के बराबर, ठीक है। ये A प्लस 3 कहने का मतलब क्या बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3A प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा A प्लस 3 2 5 इंटू 2, वापस से 3A प्लस 9, ये हो जाएगा 2A प्लस 10। ये पता है ना, 2A मल्टीप्लाई फिर 2 5 10, इस तरीके से करते हैं बारी बारी से। ये कितना आ रहा है, 3A माइनस 2A इक्वल्स टू 10 माइनस 9। तो ये हो गया बेटा A एक की एफिशिएंसी से काम खत्म कर रहा है, ठीक है। A की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और B और C की एफिशिएंसी वहाँ पे निकाले हैं 3 और 2 है हमारे पास, ठीक। अब आगे देखो, टोटल काम कितना था वो कैसे पता चलेगा, तो टोटल काम बेटा यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क A प्लस B मिलकर 54 दिन में ख़त्म कर रहे थे, तो A कितना है, 1 की एफिशिएंसी से, B कितना है, तो 3 की एफिशिएंसी से। ये 54 दिन लग रहा है, मतलब 1 प्लस 3 4, 4 गुने 54 है बेटा। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21। तो टोटल वर्क है मतलब 216 हमारा टोटल वर्क है, ठीक। क्वेश्चन आगे कहता है कि 216 को यदि A अकेले 2/3 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब कार्य का 2/3, इस 216 का 2/3 कार्य को A अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा, ठीक। तो ये 216 का बेटा 216 कार्य का 2/3 कार्य A के द्वारा अकेले कितने दिन में ख़त्म हो पाएगा। तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, अब 72 दूनी कितना हो गया बेटा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 यूनिट काम बचा है ख़त्म करने को। तो A का एफिशिएंसी कितना है, 1 का एफिशिएंसी है, 144 काम बचा है, A का एफिशिएंसी 1 है बेटा। तो कितना समय लगेगा, 144 दिन ही लगेगा, ठीक। इस तरीके से बना लेना बेटा, A को अकेला काम करने में 144 दिन लगेगा बोल के। कल में ना टाइम एंड वर्क को निपटाने की कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, आज ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत कुछ बचा है अभी बताने के लिए, क्योंकि मेन जो है MDH अप्लाई करना था, टाइम हो रहा है आज, इसीलिए ऐसा करते हैं ना, 6 बजे पॉसिबल हो पाएगा क्या, हाँ जल्दी करेंगे तो जल्दी था टाइम मिलेगा बोल रहा हूँ बेटा, है ना। 6 बजे पहुँचा, जल्दी उठना थोड़ा, है ना, मैं भी थोड़ा कोशिश करूँगा जल्दी उठने का। तो 6 बजे करेंगे फिर कल से। अब 6 बजे से करेंगे, कम से कम 1.5 घंटा लगभग मिल जाएगा, 7:30 बजे तक तो मेरे को टाइम मिलेगा इधर। 7:15 7:30 तक तो ठीक हो जाएगा, 6:45 तक। चलो
बाकी अब होमवर्क ले लो भाई, फिर कल। 216 निकला है टोटल वर्क है। हाँ ये टोटल वर्क है 216, यहाँ से निकाले हैं 216, तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो बेटा। यहाँ से कैसे निकालोगे, तो a प्लस बी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ पे पुट करोगे, मतलब ये 4 आ जाएगा, 12 चौक 48 प्लस a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 1 3 2 5 और 6 28 गुणित 6, हाँ 28 गुणित 6 प्लस 48 इतना आ जाएगा। हाँ इतना ही आएगा, दोनों बराबर ही है, 216 ही आएगा आने के लिए, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। मैं यहाँ आसान लग रहा तो मैं यहाँ से निकाल लिया, आसान लगेगा जहाँ से वहीं से निकालना है, कोई कुछ भी बताए है ना, जहाँ से आसान पड़ रहा है तुमको वहीं से करना है। हाँ चलो क्वेश्चन अब होमवर्क में लिख लो बेटा, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें यार। लगभग इसके सारे क्वेश्चन तो मैं ही करवा रहा हूँ, तो होमवर्क ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें रहने के लिए। छोड़ो होमवर्क की जगह ना एक काम करना, जो भी क्वेश्चन आज करवाया हूँ मैं उस क्वेश्चन को ही दोबारा प्रैक्टिस करना, खुद से बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन तो लिखवा दिया हूँ है ना, खाली क्वेश्चन को पढ़ना और खुद से दोबारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना।